हेलो दोस्तों, 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में आपका जो चैप्टर है सर्कल्स, उसके लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। उसमें से आज क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। जो पिछले क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1-2 के जो क्वेश्चन थे वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 12 है उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है ए ट्राइंगल एबीसी। ये आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। जो एक सर्कल है इस पर ये सर्कमस्क्राइबिंग है ऑफ रेडियस 4। जो सर्कल है आपका इसकी रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 सेंटीमीटर। जो D पॉइंट है ये BC को 6 और 8 में डिवाइड करता है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC। ये AB और AC जो साइड्स हैं इनकी लेंथ जो है आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले आप जानते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो एक सर्कल पर, वो टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो ये पॉइंट डी, इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम एफ मान लेते हैं। तो आप जानते हो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ की है। तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये जो सी डी है और ये जो सी एफ है ये आपकी इक्वल होंगी। यदि ये 6 है तो ये जो एफ सी है इसकी वैल्यू भी आपकी 6 सेंटीमीटर ही होगी। इसके बाद जो आपका बी पॉइंट है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट भी आपकी इक्वल होंगी। यदि ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी आपकी जो है 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपकी 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद आप देखते हो कि जो ए है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इससे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं ये भी इक्वल होंगी। यानी कि इसको हम लेट करते हैं कि यदि ये आपकी एक्स है तो ये जो डिस्टेंस है एफ ए ये भी आपकी एक्स ही होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आप देखते हो कि हम सी और बी को ए से मीट करते हैं। तो आपके पास एक ट्राइंगल बनता है ओ सी बी, और ओ सी बी में आप जानते हो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो आप जानते हो ये बेस है इस ट्राइंगल के लिए और ये है इस पर परपेंडिकुलर। तो हम इस ट्राइंगल ओसीबी का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप जानते हो एरिया निकालते हैं कि इस ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी क्या फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर। तो आप देखते हो कि जो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है तो ये इसके लिए बेस है 8 + 6, यानी कि 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर, और इंटू हाइट आपकी है 4। तो 2 से आप 14 को डिवाइड करोगे 7 टाइम और इंटू 4, और 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने एरिया ऑफ सीओबी ट्राइंगल का जो है वो सबसे पहले फाइंड किया कि जो ट्राइंगल है सीओबी उसका एरिया निकाला आपने, जो कि 28 सेंटीमीटर आपका निकल के आता है। इसके बाद अब हम एरिया निकालते हैं। अब ए को भी ओ से मीट करते हैं। तो आपके पास एक ट्राइंगल बनता है ए ओ बी,
और ये भी सर्कल की रेडियस ही है, तो यदि ये 4 है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो अब आप जो है ए ओ बी जो आपका ट्राइंगल है इसके एरिया निकालते हो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो बेस है वो 8 प्लस एक्स, ये बेस है आपका 8 प्लस एक्स, और जो हाइट है आपकी वो 4 सेंटीमीटर है। तो 2 से आप 4 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ आपका निकल के आता है वो 8 प्लस एक्स इंटू 2। तो ये आपका एरिया निकल के आता है ट्राइंगल ए ओ बी। सिमिलरली ट्राइंगल ए ओ सी का आप एरिया निकालोगे, तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल में भी ये आपकी रेडियस ही है, तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये बेस है और ये आपकी हाइट है, तो बेस है x प्लस 6 और हाइट है आपकी 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इक्वल टू x प्लस 6 और 2 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स। तो ये एरिया आपका ट्राइंगल का निकल के आता है ए ओ सी। इसके बाद हम जो है जो आपका ट्राइंगल है ए सी बी, इसका एरिया निकालते हो, और आपने इसी ट्राइंगल के एरिया के लिए हिरान्स फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसके लिए हम हिरान्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखते हैं, आप ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, तो इसकी जो साइड्स हैं आपकी, एक साइड्स है ए सी जिसकी वैल्यू है x प्लस 6, जिसे हम ए मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू है x प्लस 6 और ये आपकी बी साइड्स है जो 6 प्लस 8 है, और 6 प्लस 8 इक्वल 14 सेंटीमीटर। और एक साइड से ए बी, और ए बी को हम सी ऐड कर लेते हैं, तो जो सी की वैल्यू है वो x प्लस 8 सेंटीमीटर। तो आपने जो ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं ए सी और बी सी और ए बी, ये आपने फाइंड की, जिन्हें हमने ए बी और सी मान लेते हैं। अब आप जानते हो किसी ट्राइंगल में अगर 3 साइड्स आपके पास हैं तो हिरान्स फॉर्मूला से आप उसका जो है एरिया निकाल सकते हो। तो आप सबसे पहले हिरान्स फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको पेरीमीटर निकालना होगा, और आप जानते हो किसी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है हाफ पेरीमीटर निकालोगे तो हाफ पेरीमीटर एस से आप डिनोट करते हो, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि सभी साइड्स को प्लस करके हाफ करते हैं। तो एस इक्वल ए की वैल्यू आपके पास है x प्लस 6 प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 6 प्लस 8 यानी कि 14, और प्लस सी की वैल्यू आपके पास है x प्लस 8 अपॉन 2। तो s इक्वल आप इन्हें प्लस करोगे तो x प्लस एक्स 2x, और 6 14 और 8 को प्लस करोगे तो 28 अपॉन 2। तो s इक्वल आप देखते हो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद x, और प्लस 28 को आप 2 से कैंसिल करोगे तो आपके पास आता है 14। तो ये आपने हाफ पेरीमीटर s की वैल्यू फाइंड की। इसके बाद अब आप जानते हो कि जो हिरान्स फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, वो एरिया निकालना है ट्राइंगल एबीसी के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हिरान्स फॉर्मूला आपका होता है रूट एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो जो एस है वो आपने निकाला है, एस की वैल्यू है एक्स प्लस 14। तो जो एस की वैल्यू है वो एक्स प्लस 14 है और आप माइनस करोगे इसमें ए, और ए की वैल्यू आपके सामने है एक्स प्लस 6। तो यहां पर आप ए को माइनस करोगे तो ये माइनस क्यों जाएंगे, माइनस एक्स और माइनस 6। एस की वैल्यू एक्स प्लस 14, माइनस करोगे बी और बी की वैल्यू है 14 तो माइनस 14, और एस की वैल्यू एक्स प्लस 14, माइनस करोगे सी और सी की वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस 8, तो माइनस हो जाएंगे माइनस एक्स और माइनस 8। इसके बाद इसे सोल्व करोगे आप तो रूट एक्स प्लस 14, और आप देखते हो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसल, 14 माइनस 6 आपके पास 8, और 14 से 14 कैंसल, प्लस आपके पास x, और इस ब्रैकेट में आप देखते हो x से आपका x कैंसल और 14 से आपके जो है 8 कैंसल होने के बाद 6। तो रूट x प्लस 14 इंटू एक्स, और यहां पर आप देखते हो 8 6 जा 48। ये आपका जो एरिया है वो ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपने निकाला, तो ये आपका ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकल के आता है। इसके बाद आप जानते हो जो ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी और आपने जो ट्राइंगल ए ओ बी और बी ओ सी और ए ओ बी का जो एरिया निकाला है, इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया इसके एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओए और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ एबीसी आपने निकाला है जिसकी वैल्यू आपकी निकल के आती है एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ बीओसी आपने निकाला था, तो जो एरिया ऑफ बीओसी है उसकी वैल्यू आपके सामने है, उसकी वैल्यू आपने निकाली, बीओसी की वैल्यू आई थी आपके पास 28, तो आप बीओसी के प्लेस पर 28 प्लस एरिया ऑफ बीओए, बीओए की वैल्यू आपने निकाली है एक्स प्लस 6, निकालिए एक्स प्लस 6 इंटू 2 और प्लस एरिया ऑफ एओसी आपने निकाला है, और एरिया ऑफ एओसी की वैल्यू है आपकी x प्लस 8 इंटू 2। ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस होना है। तो अब इनको हम सोल्व करते हैं, तो रूट x प्लस 14 और 48x, तो आप जानते हो 28 प्लस x की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2x और x की 2 में 6 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस x की 2 में मल्टीप्लाई होगी 2x और 2 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 16। तो रूट x प्लस 14, आप जानते हो 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 3 जा 48 इंटू एक्स इक्वल टू 28 प्लस 12 आपके पास
इन्हें प्लस करोगे तो आपके होते हैं 40 और 40 प्लस 16 यानी कि 56 प्लस 2x आपके आएंगे 4x। तो रूट 16 का जो रूट होता है वो 4, तो 4 जो है वो रूट से आपका बाहर आ जाएगा और आपका बचेगा 3x और ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल टू, इसमें आप कॉमन लोगे 4, तो 4 कॉमन लेने के बाद 4 से 56 को डिवाइड करोगे तो 14 और 4 से 4 कैंसल x। अब इस 4 से आपका ये 4 कैंसल, तो अब आपके पास बचते हैं 3x और x प्लस 14 इक्वल टू 14 प्लस x। अब आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो आप स्क्वायर करोगे तो रूट 3x और x प्लस 14 का आप स्क्वायर करोगे इक्वल टू 14 प्लस x का भी आप स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो आपके बचते हैं 3x और x प्लस 14 इक्वल टू 14 प्लस x का होल स्क्वायर। तो आप इस स्क्वायर से x प्लस 14 को कैंसिल करोगे तो आपके बचते हैं 3x इक्वल 14 प्लस x। ये प्लस के x लेफ्ट में आकर माइनस को जाएंगे तो 3x माइनस x इक्वल 14, 3 माइनस 1 आपके 2x इक्वल 14 और 2 से 14 को कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आती है 7। तो ये आपने x की वैल्यू फाइंड की। आपको वैल्यू निकालनी है AB और AC। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो AB और AC की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हो जो AB है वो x प्लस 8 है, तो AB के प्लेस पर x प्लस 8 और जो AC है AC आपके प्लेस है x प्लस 6। तो x प्लस 6 इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास 7 प्लस 8 और x की वैल्यू 7 प्लस 6, तो 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर और 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो साइड्स AB और AC की वैल्यू निकल के आती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा तैयार करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।